हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी जो कोलकाता में है, उनकी तरफ से एक MTS के पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, जिसमें अगर सिर्फ आप 10th पास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 10th एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी है। आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एसेंशियल डॉक्यूमेंट रहेंगे और कब से कब तक अप्लाई होगा, कितना रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, सैलरी क्या रहने वाली है, इन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो हम यहां पे आते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है कि मल्टीटास्क स्टाफ यानी MTS के पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम जैसे ही नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद सबसे पहले ही यहाँ पे एसेंशियल डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है कि कब से कब तक आपका यहाँ पे ये वैकेंसी चलने वाली है। तो ये ओपनिंग जो है यहाँ पे 5/3/2026 से ही इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि 4/4/2026 को यहाँ पे इसका लास्ट तारीख है एप्लीकेशन का। तो ये 5 मार्च से ही ये स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे 4 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट यहाँ पे चलने वाला है ऑनलाइन अप्लाई का। अब हम आगे बात करते हैं पोस्ट के रिगार्डिंग में कि कौन सा पोस्ट है, कितना पोस्ट है, कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है और सैलरी क्या रहने वाली है, यहाँ पे हम बात करते हैं। तो ये सेक्शन आपको डिटेल ऑफ द वैकेंसी पोस्ट के यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम पोस्ट का नाम देखें तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि मल्टीटास्क स्टाफ का यहाँ पे पोस्ट है जिसे हम MTS बोलते हैं और ये वैकेंसी कोड दिया गया है। टोटल वैकेंसी इसके अंदर 8 वैकेंसी है यानी 8 पोस्ट इसके अंदर अवेलेबल है और जनरल के लिए इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। SC के लिए यहाँ पे 1 है, OBC NCL के लिए यहाँ पे 1 है और EWS के लिए यहाँ पे 1 सीट दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे आएंगे इंक्लूडिंग 0-1 यानी 1 सीट है PWBD के लिए भी और जो ब्लाइंडनेस रहते हैं और लो विजन रहते हैं उनके लिए यहाँ पे भी 1 सीट यहाँ पे दिया गया है। 0-1 यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि 1 सीट यहाँ पे दिया गया है और एक्स सर्विसमैन यहाँ पे भी इंक्लूड है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो आपकी एज 18 से लेकर कम से कम 25 के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा और इससे कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो सैलरी रहेगी वो लेवल 1 की सैलरी रहेगी यानी 18,000 से आपका स्टार्ट होगा और यहाँ पे 56,900 तक आपकी यहाँ पे सैलरी जाने वाली है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और उसके बाद आएंगे यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तरफ से। तो यहाँ पे आपके मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट पास होने चाहिए यानी कि कम से कम आपको यहाँ पे 10th पास होने चाहिए। और अगर आप 10th पास नहीं है तो बहुत सारे अलग अलग बोर्ड होते हैं, जैसे कि अगर आप बिहार बोर्ड में जाते हैं यानी बिहार राज्य के अंदर तो वहाँ पे मदरसा बोर्ड भी एग्जिस्ट करता है और संस्कृत बोर्ड भी होता है। तो अगर आप स्कूल बोर्ड से 10th पास नहीं है और अगर आप मदरसा बोर्ड से फोकाने जैसे बोलते हैं, जिसे हम 10th के इक्वल सर्टिफिकेट माना जाता है, अगर वो पास है तो उसमें वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर संस्कृत बोर्ड के जो बच्चे हैं जो संस्कृत बोर्ड से 10th पास है तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे डिज़ायरेबल सेक्शन यहाँ पे दिया गया है जिसके अंदर इंटरमीडिएट रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 12th पास है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा एज़ कम्पेयर टू 10th पास कैंडिडेट को। अगर आप सिर्फ 10th पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट 12th पास है तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा एज़ कम्पेयर टू 10th पास कैंडिडेट का। लेकिन अगर आप सिर्फ 10th पास है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी सर्टिफिकेट रहेगा यानी OBC या NCL सर्टिफिकेट रहेगा वो आपका यहाँ पे सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, तभी इसमें यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जॉब जो यहाँ पे क्या रहने वाला है यानी जॉब में आपको क्या काम करना है, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे फाइल मेंटेनेंस करना रहेगा और ये बहुत सारे यहाँ पे काम के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीटास्क स्टाफ का काम क्या रहता है कि मल्टीपल काम आपका हो सकता है, जैसे कि आपको फाइल मेंटेनेंस करना या फिर आपको कभी कंप्यूटर में काम करने के लिए दे दिया जाएगा, कभी ये कभी वो, मतलब मल्टीपल काम आपको यहाँ पे दे दिया जा सकता है। उसके बाद आएंगे नीचे। तो नीचे आने के बाद आपसे यहाँ पे जो सिलेबस है वो सिलेबस के बारे में आपसे बताया जा रहा है। ये आपका रिटर्न टेस्ट
बेस होगा तब जाके इसमें सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि यहाँ पे आपका 10th के बेस पे सिलेक्शन नहीं है। सबसे पहले आपका यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट, उसके बाद ही यहाँ पे, और ये जो रिटन टेस्ट है वो OMR बेस टेस्ट रहने वाला है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है, यानी MCQ टेस्ट रहने वाला है। जो आपके पास एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहता है और उसमें से एक ऑप्शन सही रहता है, उस तरह का यहाँ पे ये एग्ज़ाम रहने वाला है। तो यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे OMR बेस रहने वाला है और कंप्यूटर बेस ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है। OMR बेस और कंप्यूटर बेस दोनों बेस यहाँ पे, और ऑब्जेक्टिव टाइप भी और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इस तरह का यहाँ पे ये फॉर्मेट दिया गया है। इस तरह का आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे और लिखा हुआ, मतलब दोनों में से कोई एक ही फॉर्मेट में एग्ज़ाम रहने वाला है। और यहाँ पे मतलब कि आपका या फिर कंप्यूटर बेस होगा या फिर आपका OMR बेस होगा, दोनों में से कोई एक ही बेस में एग्ज़ाम होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों मेंशन किया गया है। उसके बाद हम मीडियम ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोथ इंग्लिश और हिंदी में आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है। और स्टैंडर्ड जो रहेगा वो 10th के बेस पे रहने वाला है आपका क्वेश्चन। उसके बाद आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 150 क्वेश्चन रहने वाला है और जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटे का यहाँ पे ड्यूरेशन रहने वाला है। सब्जेक्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे जो आप तैयारी कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस। सबसे पहले आपका जनरल इंटेलिजेंस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। उसके बाद आपका यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। तो यहाँ पे ये 4 यहाँ पे मतलब सब्जेक्ट है, ये 4 सब्जेक्ट आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहला सब्जेक्ट देखते हैं, तो उसमें आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 75 मार्क्स रहने वाला है। और एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपको 3 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप एक गलत करते हैं तो आपको 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। तो अगर आप एक रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपको 1 नेगेटिव मार्क्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन अगर आप एक सही आंसर करते हैं तो आपको 3 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट सिलेबस पे चलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो ये भी आपका 25 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे भी सेमी फॉर्मेट है, इसी तरह से हर एक सिलेबस का यहाँ पे सेमी फॉर्मेट है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपका यहाँ पे कि सिलेक्शन किस तरह लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये आपका मेरिट बेस पे होगा, यानी अगर आप ज़्यादा स्कोर मार्क्स करते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। अगर कोई कैंडिडेट का सेम स्कोर आ जाता है तो उसका डेट ऑफ बर्थ जिसका ओल्डर रहेगा उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, इस तरह। और उसके बाद भी अगर कोई बच्चे का उसके बाद भी सेम हो जाता है तो जिसका हायर क्वालिफिकेशन रहेगा उसको यहाँ पे दिया जाएगा प्रेफरेंस। तो इस तरह यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे टर्म कंडीशन सब दिया गया है और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है कि कितना रुपये आपका फ़ीस रहने वाला है। तो अगर आप वुमेन है यानी फीमेल है या SC ST PW या एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं है, फीस माफ़ है, 1 रुपया फीस नहीं देना, सिर्फ ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है। इसी तरह अगर आप ऑल अदर कैटेगरी जितने भी कैटेगरी बच जाते हैं, जैसे कि अगर आप OBC के मेल कैंडिडेट हैं या फिर आप OBC के मेल कैंडिडेट हो गए या फिर आप जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं या फिर आप कोई भी मेल कैंडिडेट है SC ST को छोड़ के और PWD और एक्स सर्विसमैन को छोड़ के, तो आपको यहाँ पे 500 रुपया फीस दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको साफ साफ जो फॉर्मेट है उसको समझना है कि अगर आप वुमेन है, SC ST है और PW है तो आपको कोई भी फीस नहीं, ऑल अदर जितने भी बच जाते हैं सबको 500 रुपया। उसके बाद हम चलते हैं एज रिलैक्सेशन की तरफ। तो अगर आप SC से आते हैं तो आपको 5 साल, OBC से आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नॉन क्रिमिनल से आते हैं उन्हीं को यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा, उनको 3 साल, PW को 10 साल और PWSC को यहाँ 15 साल और PWD OBC NCL के लिए यहाँ पे 13 साल। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 3 साल और एनी अदर कैटेगरी को नो रिलैक्सेशन फॉर एज यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कि जो यहाँ पे मेंशन किया गया है उन्हीं सबको एज में रिलैक्सेशन में दिया जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो साफ साफ यहाँ पे किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल है, रेगुलेशन है, उसी के बेस पे आपका OBC NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का OBC NCL सर्टिफिकेट बनाना रहेगा, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे ये टर्म कंडीशन और जनरल गाइडेंस सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इस PDF का, आप खुद भी इसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम गाइडेंस की तरफ चलते हैं, यानी कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई का डेट तो मैं आपको बता चुका हूँ,
हूँ। आपको अप्लाई कहाँ से करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो कब तक अप्लाई कर सकते हैं, साफ साफ यहाँ पे सब कुछ दिया गया है कि लास्ट डेट है ना आपका यहाँ पे 4/4/2026 तक यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है। बार बार यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो लोग 5 बजे तक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विजिट करना है SBI जो पोर्टल है, यहाँ पे ये पोर्टल दिया गया है, इसको लिंक को आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे अपने क्रोम या गूगल में, तो आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस ओपन वेबसाइट में आपको क्या करना है, सब डिटेल फिल करना है, जैसे कि एप्लीकेशन का नाम, मोबाइल नंबर, जो कैटेगरी है, आपको फीस पेमेंट करना है, जो भी सबको आपको ऑनलाइन फिल करना है। अगर आपको चाहिए कि एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आए जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है, तो आप कमेंट कीजिए, हमारी टीम उसके ऊपर काम करेंगे और एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगी किस तरह आपको फॉर्म फिल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और कुछ इस तरह का यहाँ पे जानकारी इसके अंदर दिया गया था। अगर इसका PDF आपको खुद पढ़ना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर इसके रिगार्डिंग में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।